जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चे आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास होने वाला है बाइनरी संख्या का होने वाला है। बाइनरी संख्या जो होता है यहाँ से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन एक या दो तो आना फिक्स होता है, ये क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का आता है। और ये जो हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो तुम्हारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो तुम्हारा 14वां जो चैप्टर चल रहा है उसी का ये टॉपिक है, बाइनरी संख्या तुम्हारा। और बाइनरी संख्या के बाद तू लोग पढ़ेगा लॉजिक गेट पढ़ेगा, फिर पीएन डायोड पढ़ेगा, फिर तू लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेगा और फिर तू सेल भी पढ़ना, इसमें पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे करके तू सब पढ़ेगा, लेकिन आज का क्लास बाइनरी संख्या का। और बाइनरी संख्या जो है वो एक अलग प्रकार का ही संख्या हो, इसको जोड़ने का घटाने का हो, इसका कुछ तरीका ही कुछ अलग होता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा चीज होता है और तू आसानी से तू सीख भी सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत भारी होगा, बिल्कुल नहीं भारी होगा, बहुत अच्छा होता है, सिंपल होता है। अगर सही से बच्चा तू पढ़ लेगा, बस इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में तुझे ध्यान देना होता है। अगर तू बच्चा स्टार्टिंग में तू ध्यान दे देगा, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा से तू देख लेगा, मतलब तुझे समस्या होने वाला नहीं। बस एक बार बच्चा क्या है सीखने की जरूरत है, बस एक बार अगर तू सीख गया मतलब बात खत्म, बम बम है भाई। और यहाँ से क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड में फिक्स हो रहता मतलब रहता, यहाँ से क्वेश्चन आई भी करते हैं। अल्लाह बउआ एकरा तोरा अच्छा से देखी के बात समझ रहे हैं, देख ध्यान से। बाइनरी संख्या मतलब होता है द्विधारी संख्या होता है, ये होता है तोरा द्विधारी संख्या होता है। बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर बच्चा होता क्या है, देख 0 तथा 1 से बनी संख्या द्विधारी संख्या कहलाती है। मतलब बच्चा ध्यान से सुन, जो संख्या 0 और 1 से बना हो या 0 1 के पुनरावृत्ति से जो संख्या बनेगा उसी का नाम क्या होता है, बाइनरी संख्या। मतलब कि उस संख्या में कौन होगा भाई, सिर्फ 0 और 1, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होगा। एक डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर जो होता है वो 0 से लेके 9 तक के अंक से मिलकर बना होता है। यानी एक 10 धारी संख्या होता है, एक द्विधारी संख्या होता है। तो मैं तुझे द्विधारी संख्या बताया, तो ध्यान से देख, जैसे 1 0 1, ये कौन संख्या, द्विधारी संख्या। अगर ये द्विधारी होगा बोरे एग्जाम्पल में, अगर ये द्विधारी संख्या तो नीचे में क्या लगा देगा, नीचे में 2 लगा देगा, नीचे में 2, क्योंकि इसमें 2 तरह का ही इसमें अंक आता है, एक 0 आता है और दूसरा कौन आता है, 1 आता है। ये द्विधारी संख्या हो गया। ध्यान से देख भाई, एकदम ध्यान से देखना, इसमें 0 और 1 के अलावा कोई और संख्या आएगा ही नहीं आएगा। अगला देखो, मैं तुझको बोल रहा हूं 11 0 11, ये कौन संख्या बच्चा, एहो तोरा द्विधारी संख्या, एहो द्विधारी संख्या। उसके बाद देख 11 देख, ये कौन संख्या, एहो द्विधारी संख्या। देख द्विधारी संख्या मतलब जिसमें 0 और 1 दोनों हो, और नहीं अगर 1 से भी कोई संख्या बना हुआ है, सिर्फ 1 से बना हुआ है, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, द्विधारी संख्या होगा। बात समझ रहे हैं, द्विधारी संख्या। अब मान ली तू बोल रहा है कि सर सिर्फ 0 होगा, तो भाई 0 का कोई महत्व है, खाली जैसे मैं बोला कि मैं 4 को 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही अगर 1 चलाएगा तो 1 के साथ 0 का महत्व होता है भाई। लेकिन मैं बोला 4 को 1, तो 4 को 1 तो संख्या है ना रे, तो वो तुम्हारा क्या द्विधारी संख्या माना जाता है। 11, क्या 11 कौन संख्या बच्चा रे, तो ये भी तुम्हारा द्विधारी संख्या हो गया, द्विधारी संख्या हो गया। द्विधारी संख्या में कौन आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, इसके अलावा कोई संख्या तुम्हारा आने वाला नहीं, याद रखना। हाँ आगे देखो, ये तो समझ रहे। फिर मैं बोल रहा हूं कि 1 0 0 0 1, ये भी तुम्हारा द्विधारी संख्या है। 100, ये भी तुम्हारा कौन संख्या है, ये भी तुम्हारा हो गया द्विधारी संख्या हो गया, ये भी तुम्हारा द्विधारी संख्या हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब द्विधारी संख्या का तुम्हारा क्या है, एग्जाम्पल है। और देख एकदम अच्छा से पढ़ना बोर्ड, एकदम ध्यान देना। अगर मैं तुझे द्विधारी संख्या बता रहा हूं, मैं तुझे एक अलग प्रकार का मैं तुझे आज संख्या बता रहा हूं, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है ये, और ये इसे तुझे अच्छा से देखना होगा। और मुझे लग रहा है इसमें तुझे दिक्कत नहीं होगा, बस तू एक बार अगर देख लिया ना, एक बार तो अगर समझ लिया तो थोड़ा समस्या होने वाला नहीं है। अब ध्यान से देख, काउंटिंग तो सबको पता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग तुझे पता होता है। देख ध्यान से, द्विधारी संख्या बोल रहा है तो 0 से चालू होता है, 0 हो गया,
एक भी द्विधारी संख्या है, गिनती काउंटिंग तो आता है ना, तो 0 1 तो दोनों द्विधारी संख्या होता है, बाइनरी संख्या होता है। इसके बाद देखते अरे दो द्विधारी संख्या है क्या? नहीं, दो द्विधारी संख्या नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 9 तक कोनो नहीं है, 9 तक कोनो नहीं है, तो तुम्हारा कौन होगा? 10। 10 क्या है? द्विधारी संख्या है, 10 द्विधारी संख्या है। उसके बाद देख 10 के बाद 11, 11 भी क्या है? 11 भी तो द्विधारी संख्या होगा। इसके बाद देख 11 के बाद कौन होगा? 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18 19 कौन नहीं होगा, 99 तक कौन नहीं है, लेकिन 100 है। 100 कौन संख्या बोल रहे? द्विधारी संख्या। इसके बाद देख 101 आता है ना, तो 101 भी क्या होगा? यह द्विधारी संख्या होगा। इसके बाद देख 102, 2 आ गया ना, देख 0 और 1 के अलावा कौन नहीं होना चाहिए, तो 102 भी क्या द्विधारी संख्या नहीं है, 103 ये भी नहीं है, 104 105 6 7 8 9 109 तक नहीं है, पर 110 में अगर बोला तो 110 क्या है? द्विधारी संख्या है, जो बात है 110 द्विधारी संख्या है। फिर मैं बोला 111, तो 111 भी है भाई, 111 है। फिर 112 बिल्कुल नहीं, 113 नहीं है, मतलब 1000 तक तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो ये तुम्हारा द्विधारी संख्या 0 से लेकर कहां तक? 1000 के बीच में कितना होता है? तो देखिए लिखा हुआ है ए में बोला। अगला कौन संख्या आता है? अगला आता है 10 धारी संख्या होता है, 10 धारी संख्या आता है, संख्या 10 धारी संख्या आता है। अब ये डेसिमल नंबर है, पहला था वो द्विधारी संख्या, अगला तुम्हारा क्या है? 10 धारी संख्या। तो 10 धारी संख्या में क्या 10 अंक होते हैं? देख इसमें कौन होता है? 0 तो इसमें होवे करता है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये जो अंक बउआ रहे है, इतना अंक से अगर मिलकर कोई संख्या बनल है तो ये संख्या कौन कहलाता है? तो ये संख्या तोरा कहला जाएगा 10 धारी संख्या कहला जाएगा। बात समझ रहे? अगर कोई संख्या 0 से लेके 9 तक के अंक से मिलकर बना हुआ है बच्चा, तो तुम्हारा कौन संख्या है? 10 धारी संख्या है। बात समझ रहा है? और कोई संख्या अगर 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है तो वो कौन संख्या तुम्हारा? द्विधारी संख्या। देख बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड ये नहीं है, इतना आसान ये टॉपिक है कि तू लोग इसको एक बार देख के तू लोग सीख जाएगा, है ना? इसको बारीकी से देखेगा और मुझे उम्मीद है तुझे समस्या होना नहीं चाहिए इसमें। अब आगे देखो, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि दो तो समझ रहा है कि 0 से लेकर अगर 9 तक है तो भाई ये तुम्हारा कौन 10 धारी संख्या में काउंट होता है। देख ध्यान से, जैसे मैं बोला 12 बोला, ये 12 कौन संख्या है? ये 10 धारी संख्या है। तो 10 धारी के नीचे में क्या लगा दोगे? 10 लगा दोगे। और द्विधारी के नीचे में क्या लगा देगा बच्चा रे? तो नीचे में लगा देगा 2 लगा देगा। इसके बाद देखो मैं बोल रहा हूं 104 हटाओ, मैं बोल रहा हूं 19 कौन संख्या? 10 धारी संख्या। अरे 20 भी 10 धारी है, 20 में 2 आ गया ना, ये वो 10 धारी संख्या। के बाद देख तो 21 2100 2200 2300 2500 99 तक कौन अंक होगा? सब तुम्हारा क्या होगा? सब 10 धारी होगा। तो बोलेगा सर 25 में 10 धारी है, 29 बोलेगा 29 में 10 धारी, मतलब जितना होगा ना, बोल रहा है तू 104, ये कौन संख्या? 10 धारी संख्या। 1000 देख ले, ये भी कौन संख्या है? तो ये सब तुम्हारा क्या हुआ रे? तो ये सब तुम्हारा 10 धारी संख्या है। बात समझ रहा है? इस अंक को छोड़ के, ये अंक को छोड़ के जितना तुझे मिल रहा है सब कौन संख्या होगा? 10 धारी संख्या होगा। बात समझ रहे हो? द्विधारी संख्या में केवल 0 और 1 वाला अंक आएगा, और 10 धारी संख्या में जो होगा वो 0 और 1 वाला अंक को छोड़ दे, जो भी अंक आएगा वो तुम्हारा कौन संख्या हो जाएगा? 10 धारी संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? 0 और 1 छोड़ने का मतलब 10 धारी में क्या होगा? 0 1 आएगा, लेकिन उसके साथ कोई और भी संख्या होगा। जैसे मान ले मैं क्या लिखा? 104, इसमें 1 तो 0 तो दोनों है, लेकिन 4 भी तो है, इस कारण से कौन संख्या बन गया? ये तुम्हारा बन गया 10 धारी संख्या बन रहा है। ठीक है? मतलब ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ध्यान से देखना, यहां तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर सब बच्चा। चलो आगे आते हैं। ठीक है, ये 10 धारी संख्या क्या होता है मैं तुझे बता दिया, द्विधारी संख्या क्या होता है मैं तुझे ये बता दिया। अब मैं बताता हूं तुझे, बुआ रे टॉपिक मेरा क्या है? मेरा टॉपिक है द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या, संख्या का जोड़। देख द्विधारी संख्या का जोड़,
द्विधारी संख्या का जोड़ है। अरे बच्चा एक बात बता, अगर तू आम को जोड़ेगा, अगर आम में तू आम को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? अनार मिलेगा। अगर मान ले 2 आम है और यहाँ 3 आम है तो कितना मिलता है? 5 आम है ना। अगर ये आम था तो ये हो आम है ना, तो आम में आम जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा। अगर मान ले x में तू आम जोड़ेगा और ई बोल दिया, ई मान ले 5 गो था, ई बोल दिया 12 गो आम बोल दिया। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो x भी तुम्हारा क्या है? ये होता थोड़ा आम है। इसका मतलब कि आम में आम को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? आम ही मिलता है, अनार अंगूर नहीं मिलेगा। अगर तू मान ले कि आलू में, अगर तू आलू को जोड़ेगा तो क्या थोड़ा मिल जाएगा? लालू मिल जाएगा। लालू मिलेगा? नहीं बच्चा, लालू नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आलू मिलेगा। अगर आलू में आलू को जोड़ता है तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा आलू ही मिलने वाला। इसका मतलब कि समान, देखिए तू पढ़ा होगा तो फिजिक्स पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में तू जानता है कि समान राशि में ही जुड़ता है, मतलब 2 समान राशि ही आपस में जुड़ता है, अलग अलग राशि नहीं जुड़ता। जैसे मैं तुझे बोलता हूं कि 4 रुपया में 4 किलो को जोड़ना है। अब देखिए रुपया अलग है, किलो अलग है, तो कि जुड़ेगा? तो भाई ये नहीं जुड़ेगा। ये तोरा यही रहता है, 4 रुपया रहता है प्लस में कितना? 4 किलो ही रहेगा, तोरा नहीं जुड़ेगा। या 2 किलोग्राम अब प्लस में 6 न्यूटन, तो क्या तू इसको कर देगा 8 कर देगा? नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। कारण समझ, ये तुम्हारा क्या है? किलोग्राम। ये द्रव्यमान का चर्चा कर रहा है और ये न्यूटन है, ये किसका चर्चा कर रहा है? बल का चर्चा कर रहा है। तो द्रव्यमान और बल कभी जुड़ता नहीं, ये अलग अलग राशि भाई, तो याद रखना। 2 राशियों को अगर जोड़ता है तो पहला राशि अगर बाइनरी होगा, दूसरा भी बाइनरी होगा, तो बाइनरी संख्या का साथ अगर जब जुड़ेगा तो आंसर भी क्या होगा? बाइनरी संख्या ही होगा, कोई और संख्या बच्चा नहीं होगा। पहले तुझे ये याद रखना होगा कि 2 समान राशि जब आपस में जुड़ता है तो वही राशि देता है जो राशि जुड़ा होगा। देख मैं यहां लिखता हूं कि जब 2 बाइनरी संख्या बड़े बाइनरी मतलब द्विधारी होता है, इंग्लिश में बाइनरी लिखाता है। बाइनरी संख्या को जोड़ा जाता है तो उनका योग एक बाइनरी संख्या ही होता है, एक बाइनरी संख्या ही होता है। देख ध्यान से क्या बोल रहा है, जब 2 बाइनरी संख्या को जोड़ा जाता है तो उनका जो योग होता है बच्चा, वो क्या होता है? वो एक बाइनरी संख्या ही होता है, वो कोई दूसरा और संख्या नहीं होगा, वो 10धारी संख्या नहीं होगा। जैसे ध्यान से देख, मैं बोल रहा हूं कि 0 में अगर तू 0 को जोड़ेगा तो 0 क्या है? बाइनरी संख्या है। फिर 0 क्या है? बाइनरी संख्या है। तो जब 0 में 0 जोड़ेगा तो आंसर कितना आएगा बच्चा? 0 ही आएगा। लेकिन 0 में अगर तू बच्चा रे 1 को जोड़ देगा तो 0 + 1, 0 + 1 कितना होगा? 1 होगा ना। 0 में अगर 1 को जोड़ेगा तो 1 होगा। तो ये जो 1 देख तुम्हारा क्या है बच्चा कि ये जो 1 आया तो एहो बाइनरी संख्या, तो ये भी क्या है? एहो बाइनरी संख्या। बाइनरी में जब तू बाइनरी को जोड़ेगा तो आंसर भी क्या होगा? बाइनरी संख्या ही होगा, तोरा कोई और संख्या नहीं होगा। अब आगे देखो, अगर तू बुआरे 1 में किसको जोड़ेगा? 0 को जोड़ देगा। 1 में 0 को जोड़ दिया तो आंसर कितना होगा? आंसर 1 होगा। 1 ही होगा ना, 1 + 0 तो 1 ही होगा। अब खेला तोरा यहां से चालू हो जाएगा कि 1 में अगर तू 1 को जोड़ेगा तो कितना होगा? अरे नॉर्मली 2 होना चाहिए। अगर 1 में 1 को जोड़ा तो नॉर्मली कितना? 2। ये कौन संख्या? बाइनरी संख्या। ये कौन संख्या? बाइनरी संख्या। तो ये कौन संख्या बोलते? 10धारी संख्या। ये 10धारी संख्या ना। हमारा तो भाई 10धारी नहीं होना चाहिए, उत्तर में क्या होना चाहिए? बाइनरी संख्या ही होना चाहिए। तो 1 + 1 तो 2 होता है, मतलब 1 से आगे वाला उत्तर होता है। नॉर्मली जो होता है, जोड़ अगर पढ़ा होगा तो 1 + 1 2 होता है, मतलब 1 से आगे वाला उत्तर होता है। 1 + 1 0 तो होता नहीं। इसका मतलब कि जब हम 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर में क्या आना चाहिए भाई? हमारा उत्तर में आना चाहिए बाइनरी संख्या। तो देख 1 के बाद जो बाइनरी संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। तो 1 के बाद कौन आता है? 2 बाइनरी नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है ना। पहला देख ले
एक के बाद अगला बाइनरी कौन है 10। तो जब तू एक में एक जोड़ेगा तो 2 नहीं होगा, यहां पर बच्चा कितना हो जाएगा, यहां पर तोरा हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना 10 होता है। अब देख, एक कौन संख्या बाइनरी संख्या, ये कौन संख्या बाइनरी संख्या, और ये 10 कौन संख्या बच्चा रे, तो ये हो तो बाइनरी संख्या है। बात समझ रहे हैं? 1 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। ई माथा में तो घुसा ले, याद रख कि 1 प्लस 1 बउआ कितना 10। यही चीज को तोरा माइंड में याद रखना कि 1 प्लस 1 कितना होता है, तो 1 प्लस 1 बच्चा कितना तो 10 होता है हमारा। ठीक है, आगे आओ। अब देख 10 में अगर तू 1 जोड़ दिया, अरे 10 में 1 जोड़ेगा तो नॉर्मली कितना हो 11 होगा। अब देख तो क्या ये 11 बाइनरी संख्या है? बिल्कुल है। मैं इससे पहले तुझे बताया था ना 11 क्या है। यहां पर देख, पीछे देख, 11 कहां गई, देख 11 है ना बाइनरी संख्या। 11 तो बाइनरी संख्या है बच्चा ना, 11 बाइनरी संख्या है। इसका मतलब कि 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और 11 बाइनरी संख्या है, इसलिए ये मेरा जोड़ क्या है बिल्कुल सही है। अगर 11 में बउआ रे तू 1 जोड़ दे तो कितना होते नॉर्मली 12। अब 12 तो बाइनरी संख्या नहीं है, अरे 1 जोड़े के मतलब एगो आगे बढ़े के, तो 11 के बाद कौन अबै है सीधा आवे छे 100। 11 के बाद सीधा कौन अबै है 100। तो 11 में जब तू 1 जोड़बही तो ओई के आगे वाला बाइनरी ओकर उत्तर होते। तो 11 के आगे जो बाइनरी होगा वही ना उत्तर रे। तो 11 के आगे बाइनरी कौन है 100। इसका मतलब कि 11 में अगर तू 1 जोड़ेगा तो इसका आंसर कितना हो जाता है बुआ रे, तो 11 प्लस 1 बराबर कितना, तो 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे देखो, आगे यहां से देख, अगर तू बच्चा 100 में अगर तू 1 जोड़ देगा, यहां से देख ले, 1 प्लस में 1 कितना बुआ रे 10। 10 में तू 1 जोड़ लिया, 10 में 1 जोड़ा तो 0 और 1 को जोड़ा तो 1, और यहाँ 1 तो कितना 11। तो 10 प्लस 1 कितना 11, तो 10 प्लस 1 कितना 11 भाग लो। अगर तू 11 में अगर तू 1 को जोड़ा बउआ रे तो बस ई याद रखना कि 1 प्लस 1 कितना होता है 10। तो देख यहाँ 1 प्लस 1 हो कितना 10, 10 के कितना बुआ रे 0, हासिल कितना हो हासिल 1 हो, 10 के 0 हासिल 1, उ वाला 1 अगर तू में जोड़ देली तो 1 1 कितना हो गए 10 हो गए, मतलब 11 प्लस 1 कितना तो 100। तो 11 प्लस 1 कितना लिख लिए 100। अब अगर देख ले कि 100 में अगर तू 1 को जोड़ा, नॉर्मली जोड़ तो आता होगा, तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 मिला, 0 है तो 0 लगा, 1 है तो 1 मतलब कितना 101 है ना। तो 11 प्लस 1 होता है 101 होता है, और 101 क्या हमारा बाइनरी संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा 101 हो जाएगा। और 101 में बच्चा अगर तू 1 जोड़ देगा तो 102, पर 102 तो बाइनरी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 106 7 8 9 नहीं है 109 तक, तो कौन 110 है ना। तो 101 में अगर 1 जोड़ रही तो 110। यहाँ जोड़ कर देख ले ना, यहाँ जोड़ कर देख ले, दिक्कत हो तो आजा। प्लस में 1 लगा तो 1 1 कितना 10, 10 के 0 हासिल कितना रहो 1 रहो। वो 1 अगर तू 0 में जोड़ रही तो 1 प्लस 0 कितना 1 प्लस 0 कितना 1 प्लस 0 होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लगा ले 1 लगा ले, और यहाँ 1 हो तो यहाँ कितना लगा देगा 1 लगा देगा, तो वैल्यू कितना 110 हो गया। अब 110 में अगर तू 1 जोड़ लेगा, यहाँ लिख ले 110 में कितना जोड़ना है 1। ये बाइनरी संख्या का जोड़ सिखा रहा हूं, ये बाइनरी संख्या का जोड़ है। तो वो 0 प्लस 1 तो 1 के होता है, यहाँ 1 तो लगा दे। तो 110 में अगर तू 1 जोड़ा तो कितना आंसर अलग हुआ रे, तो वो 111 आ गया। बात समझ रहे हैं? अगर 111 में तू 1 जोड़ दे, 111 में कितना जोड़ दे 1 जोड़ दे तो कितना चलाएगा भाई, तो देखना 1 1 10, 10 के कितना 0 हासिल लो 1, वो 1 में जोड़ दे तो 1 1 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल कितना 1 लो, फिर वो 1 में जोड़ देगा 1 1 कितना हो गया 10। इसका मतलब जब 111 में तो 1 जोड़ देगा तो कितना मिल जाएगा 1000। तो ये तेरा आ गया 1000 आ गया। तो बच्चा ये तुम्हारा क्या है बाइनरी संख्या का जोड़ था। ये तुम्हारा बेसिक चीज है। अगर ये तुझे आ गया तो एग्जाम में किस पैटर्न का बाइनरी संख्या का जोड़ पूछता है योग पूछता है, तू आसानी से तू बना सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सब बच्चा। चल आगे आओ, आगे देख आगे क्या बोल रहा है।
अब मैं कुछ प्रैक्टिस तुझे करवा देता हूं। देख क्वेश्चन देखना, 11 बाइनरी संख्या में मुझे क्या करना है, जोड़ना है, 11 को ही जोड़ना है। अब इसका आंसर पूछ रहा है, रे किसको जोड़ना है कि 11 में किसको बच्चा जोड़ना है, 11 को ही जोड़ना है। ऐसे ये मेरा जोड़ है, तो 1 + 1 कितना 10, 10 का कितना बुआ रे 0, हासिल कितना 1 हो, तो 1 को तू यहां लगा ले, ऊपर लगा। अब देखिए 1 1 10 और 10 और 1 11, 10 1 कितना 11, देखिए यहां लिख लो 10 + 1 कितना, 10 + 1 कितना 11, याद रखिए 10 + 1 कितना बच्चा 11, 1 1 10 और 10 1 11 हो गया। मतलब 1 का जोड़ कितना हो गया, तो 110 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर तू इसको बच्चा सही से बनाता है, सही से सीखता है, तो ये तेरे लिए कोई बड़का चीज नहीं है। और एग्जाम में तुझे इसी पैटर्न का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि भाई निम्नलिखित बाइनरी संख्या का योग होता है, और बता योग कितना होता है। सो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का तो 100% तो गारंटी रख कि बाइनरी संख्या से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा तोरा बोल रहा कि 11 0 11, मान ले इसमें तोरा जोड़ना है, इसमें तोरा जोड़ना है 101 को जोड़ना है, 101 को जोड़ना है, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेगा भाई, तो देख लिख ले पहले 11 0 11, जो है मैं यह लिखा, इसमें कितना है 1 0 1, इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है। तो 1 + 1 कितना 10, 10 की कितना बुआ रे 0, हासिल कितना हो 1, वो 1 में जोड़ते 1 1 10 और 10 में जोड़ रहा है 0, दे कितना 10 ही होते। फिर 10 के 0, हासिल कितना 1, 1 + 0 1 के ना रे, और फिर 1 1 कितना 10, 10 के 0, हासिल कितना रहा 1 रहा। अब वो 1 में जोड़ 1 1 10, 10 के कितना 0, हासिल कितना 1 रहा। फिर वो 1 में जोड़ देते 1 1 कितना हो गया 10, मतलब 1 पर क्या को सुनना 5 को सुनना, तो इसका योग कितना, तो 1 पर बउआ रे 5 गो सुनना, 2 2 4 5 गो सुनना, ई तोरा हो गया ई बाइनरी संख्या का जोड़ हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन तुझे कहां मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। देख इस कदर तू तैयारी कर कि बच्चा रे जब तू बोर्ड में बैठेगा, जब तू बिहार बोर्ड में तू बैठेगा, तो वहां पर जैसे तुझे क्वेश्चन मिलेगा तू देखेगा उड़ाएगा, सीधे छक्का उड़ा देगा। फिजिक्स अच्छा से पढ़। फिजिक्स में बच्चा लोग याद रखना, फिजिक्स का क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा से माइंड के ऊपर होता है। रीजन है फिजिक्स में क्या है कि आधा तो मैथ इसमें घुसा हुआ है, मतलब फिजिक्स क्या है, मैथ का चचेरा भाई है, मैथ का चचेरा भाई है भाई। तो फिजिक्स अगर पढ़ेगा तू, और तुम्हारा अगर मैथ तुम्हारा अगर कमजोर होगा, तो तू चाह के भी फिजिक्स तो अच्छा तू नहीं कर पाएगा। इसलिए फिजिक्स को अगर अच्छा करना है तो तुझे क्या करना होगा बउआ रे, तुझे मैथ को तो अच्छा करना होगा। अगर तू मैथ अच्छा कर लिया, मतलब समझ ले कि तो फिजिक्स अच्छा हो गया। तो देख इसमें क्या है, ये जो तू पढ़ रहा है ना, आगे तुझे पढ़ना है लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट में इसका उपयोग है, लॉजिक गेट में इसका थोड़ा काम पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे यहां बता रहा हूं, ये सब सिग्नल है। लॉजिक गेट में क्या होता है कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और इनपुट और आउटपुट सिग्नल में क्या करता है, 0 और 1 संकेत का यूज करता है, और वहां पर जो आउटपुट होता है वो बुलियन व्यंजक से निकाला जाता है, और बुलियन व्यंजक जो होता है वो थोड़ा यही पर काम करता है। वहां बोलेगा y = a + b, और a भी एक बाइनरी संख्या होगा, b भी एक बाइनरी संख्या होगा, तो वहां पर तू कैसे जोड़ेगा भाई। इसलिए मैं तुझे बाइनरी संख्या का मैं तुझे अभी जोड़ पढ़ा रहा हूं, बात समझ रहे हो, मैं तुझे बाइनरी संख्या का जोड़ पढ़ा रहा हूं। और ये कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल है बच्चा। अगर एक बार तू देख लिया, सही से समझ लिया, तो तेरे लिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आगे देखो, मैं और भी क्वेश्चन मैं तुझे करा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं 1 1 1 0 0 1, ये क्वेश्चन हो गया। प्लस करना है क्या 1 0 0 1, कोई भी क्वेश्चन उठा ले, कैसा भी क्वेश्चन उठा, इसको जोड़ के बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो पहले लिख, जैसे सिंपल तू जोड़ता है, लिख भाई कि 1 0 0 1, 3 गो 1 है ना, ऐसे लिख लिया। फिर देख पीछे से लिख 11 0 और यहां कितना 1, सबको भाई जो दसवां में जो जोड़ जैसे जैसे पैटर्न लिखता है वैसे पैटर्न में लिख दिया। अब देख 1 + 1 कितना होता है 10,
10 के बउआ रे कितना 0, हासिल कितना बचा 1 बचा। उस 1 को इस 0 में जोड़, 0 प्लस 1 तो भाई 1 ना होगा ना रे। अब 1 को में जोड़ते 1 कितना 10, 10 के कितना 0, हासिल कितना बचा 1 बचा। 1 को बचा में जोड़ तो 1 0 1 क्यों होता है, फिर 1 0 1 के, तो यहाँ 1 लगा दे। 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 1 कितना 10, 10 के कितना बउआ रे 10 के 0, हासिल बचा 1 और उस 1 को में जोड़ते 1 1 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 0 0 11 00। ये तुम्हारा इसका हो गया उत्तर हो गया। बड़का चीज है रे, बड़का है सब, बड़ा सिंपल चीज है भाई, सब ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। इसे तू आसानी से तू बना सकता है बच्चा। तू जो बोलेगा कि बहुत हार्ड है, बहुत ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाइनरी संख्या का जोड़ बहुत सिंपल होता है, ठीक है। सब बच्चा, मुझे उम्मीद है सब बच्चा सीख गया होगा। अगर बच्चा कोई बच्चा ऐसा हो जो लगे जिस नहीं सीखा है, कमेंट कर देना बच्चा, मैं तेरे लिए मैं दोबारा बना दूंगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। और उम्मीद है कि ये सब तू एक बार में तू लोग सीख गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आ गया हूं। अब बच्चा देख भाई, अब मैं तुझे सिखा रहा हूं बाइनरी संख्या का घटाव। बउआ रे बाइनरी संख्या मतलब द्विधारी संख्या होता है, इसका हिंदी में होता है। तो देख, दो बाइनरी संख्या का घटाव एक बाइनरी संख्या ही होता है। देख, दो बाइनरी संख्या का घटाव क्या होता है, एक बाइनरी संख्या ही होता है। देख भाई, 0 में से 0 गया 0, रे 1 में 1 जोड़ा तो तू आगे बढ़ा 10। अब 10 में मान ले 1 घटा भी तो क्या पीछे ना भी ना रे। अगर मान ले 1 कदम में 1 कदम जोड़ा तो 2 कदम चला। अब बोला 2 कदम में से 1 कदम घटा दे तो कहां तू अभी पीछे चला आएगा, 1 कदम पर चला आएगा। तो वही बात है, जोड़ में लोग आगे बढ़ता है और घटा में लोग क्या आता है पीछे बढ़ता है, घटा में लोग पीछे आता है। तो ध्यान से देख, 0 में से 0 गया तो कितना वैल्यू बच्चा 0 हो गया। अब 1 में से अगर 0 चला गया तो वैल्यू कितना होगा, वैल्यू तो 1 ही होगा। 1 में से गया 0 तो वैल्यू कितना 1 होगा। बात समझ रहे, 1 में से गया 0 तो वैल्यू कितना, वैल्यू तुम्हारा 1 होगा। लेकिन अगर यही हम कर दें कि 0 में से अगर 1 घटा ले बउआ रे, तो यहां पर ऐसे नहीं घटेगा। ये कैसे घटेगा, तो पैंचा लेके बनेगा, पैंचा लेके नहीं बगल से। जैसे मान ले कि तोरा यहाँ कोनो वाला कोई कमिटी वाला या कोनो चल तोरा पास पैसा नहीं हो तो जाछी ना पड़ोस में, आइए माँ पैसा हो तो दियो, लोग मांगने जाता है ना रे, फलना के भाई फलना के पता जो भी हो, कोई व्यक्ति था उसको जाकर तू बोला हमारा पास पैसा नहीं है, पैसा पैसा देने के लिए, कर्जा देने के लिए, और जब मेरे पास पैसा आएगा शाम तक मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लोग ऐसे मांगता है ना, तो वैसे ही 0 में से 1 नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पैंचा वाला खेला होगा। अब पैंचा वाला खेला कैसे होगा मैं तुझे आगे सिखाऊंगा कि पैंचा वाला खेला कैसे होता है। आगे देखो, अब अगर 10 में से 1 गेले तो बउआ रे 10 के मतलब क्या गो 1 2 गो 1 रे, 1 प्लस 1 तुम्हारा एहे ना 10 है रे। आ एकरा में से एगो घटबी तो एगो 1 गेले तो क्या गो 1 बचले, 1 क्यों ना बचले। 10 में से 1 गया तो 9 होना चाहिए, पर बाइनरी पर 9 बाइनरी नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, कौन है 1 है। इसका मतलब कि 10 में से 1 गया तो बच्चा कितना आया 1 आया। इस चीज को तू याद रख ले कि 10 में से 1 गया तो कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। और देख 11 में से 1 गया तो 11 में से 1 गया तो कितना 10 तो बाइनरी है। इसका मतलब कि 11 में से 1 गया तो वो कितना बचला 10 बच गया। 11 में से गया तो कितना 10 होता है, 11 में से गया कितना 10 होता है। याद रखना 11 - 1 10 होता है। अब देख तो बुआ रे, अगर तू 100 में से 1 माइनस कर देगा रे, 100 में से 1 माइनस किया, 100 में से 1 माइनस किया तो 99 होना चाहिए, पर 99 तो नहीं होगा, उसके ठीक नीचे आ। और देख पहला बाइनरी कौन है, 100 के नीचे वाला बाइनरी कौन है भाई, तो 100 के जस्ट नीचे कौन आता है 11 आता है। तो 100 में से 1 चला गया तो आंसर कितना आ गया 11। मैं तुझे बच्चा इसको मैं तुझे बना के भी दिखाऊंगा कैसे बनता है इसको, ठीक है। चलो
आगे आ जा। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि बउआ रे 101 में से गया एक तो कितना 100 होना चाहिए। क्या 100 बाइनरी है? हाँ बिल्कुल बाइनरी है, तो भाई 100 सही है। आगे देख 110 में से एक गया तो कितना मिलेगा? 110 है, में से एक गया तो 109, और 109 तो बाइनरी नहीं है। नीचे आओ 108 भी नहीं है, 101 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। और बउआ रे अगर 111 में से तू एक कर देगा माइनस तो 110 ना रे, 110 तो बाइनरी है ना, बिल्कुल है। और अगर 1000 में से एक माइनस कर दे बउआ रे तो सीधा कितना 111। जोड़ में क्या ना था कि 111 में एक जोड़ा था तो सीधा 1000 भाग गया था, 1000 में से एक तो माइनस करेगा तो कितना चला आएगा? 111 पर चलाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, एक भाई स्क्रीनशॉट कर, अभी सब सिखाऊंगा, ये सब कैसे सब सीख जाएगा तो बहुत आसान है। बस तो ये याद रखना 10 में से एक गया तो कितना एक आएगा, बात खत्म। इतने तो याद रखे क्यों, और 0 में से एक नहीं घटेगा तो कैसे बनेगा? वो 50 से बनेगा। स्क्रीनशॉट मार इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। चला अब देखिए एक क्वेश्चन देता हूं। 111 में से क्या करना है बउआ रे? हमरा सके 11 को माइनस करना है 11 को माइनस कर देना। अरे तो 111 है, 111 है, एकरा में से थोड़ा 11 माइनस करेगा तो देख भाई, एक में से एक गया तो कितना 0, 0 लगाओ, फिर एक में से गया तो 0, यहां 0 लगा, और नीचे कुछ नहीं तो सीधा कितना 1 लगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना बुआ रे? 100 हो जाएगा। अगला देखो, अगर इतना में से इतना एक में से अगर मान ले 3 गो एक चला गया तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? देख सिंपल भी करा रहा हूं, फिर मैं हार्ड वाला कराऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 गो एक है, 1 2 3 4 5 6 गो, क्या घटाना 3 गो, तो 1 2 3 गो ऐसे। एक में से गया था 0, फिर एक में से गया था 0, एक में से गया तो 0, आई ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दे। मतलब इसका आंसर कितना हो गया? एक इतना क्या को सुनना 3 को सुनना, और यहाँ की लगा देगा बुआरे 2 लगा देगा। अब आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पैटर्न तू सीख गया। अब मैं तुझे कुछ अलग पैटर्न सिखाता हूँ, कुछ हार्ड पैटर्न सिखाता हूँ। देखो हार्ड पैटर्न क्या है, हार्ड पैटर्न नहीं बहुत आसान पैटर्न है। अब मैं तुझे बोलता हूं बुआरे कि 100 में से 11 को माइनस कर। 100 में से कितना माइनस करना है? 11 को माइनस करना है, और इसका आंसर बता। तो 100 पहले तू लिख, हटा हटा के लिख, ऐसे 100 लिख लिया। कितना माइनस करना है? 11 को माइनस करना है, तो यहां पर 11 लगा। देख एकरा तोरा सीखना है, इसको सीखना है। देख 0 में से एक नहीं जाएगा, तो ये 0 क्या करेगा? अपना बगल वाला में से को से पैंचा मांगेगा, पैंचा मांगेगा। ये 0 अपना बगल वाला से पैंचा मांगेगा। अब ये हो तो 0 है, तो तू मान ले कि से गया तो पैंचा मांगेला, और संबंध अच्छा होगा तो बोलेगा पैंचा देने के लिए, वो बोलेगा अच्छा रुका हम अगला से मांगे दे दो, है ना, तो सामने देव तो हम ओकरा दे देवे। तो इसमें क्या होगा कि ई 0 पैंचा मांगा ई 0 से, ये खुद 0 है, तो ई 0 क्या करेगा? बगल वाला से पैंचा मांगेगा। तो एकरा पास तो 1 था, तो जब ई 1 इसको दे दिया तो ई कितना बउआ रे? 10, और 10 तो ई खत्म ना, ई तो 0 हो गया, ई खत्म हो गया, नहीं ई खत्म हो गया। एकरा पास 1 था दे दिया तो ई 0 हो गया, खत्म हो गया। 0 मतलब काट दिया, हटा दिया इसका। ई तो 10 है, अब 10 से कौन 0 पैंचा मांग रहा है? तो 10 मतलब क्या गो 1, 2 गो 1 है, तो ई क्या करेगा? एगो 1 इसको दे देगा, तो एकरा पास क्या गो 1 बच्चा? 1 क्यों 1 बच्चा, तो एकरा काट दे, और यहाँ पर क्या गो 1 है भाई? तो एगो 1 अपना सके ऊपर में लिखते भाई। मतलब अभी 10 नहीं, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो 10 में से 1 गया तो कितना? 1। 10 में से 1 गया तो कितना? 1 होता है। 10 में से 1 गया बच्चा तो कितना? 1 होता है। देख 10 में से गया 1 तो कितना? 1, ये लिखा हुआ है ना, 10 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। यहां देख 10 में से गया तो 1 आ गया, 1 में से अगर 1 चला गया तो कितना बुआ रे? 0, 0 मत आगे वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 1 हो गया। मतलब 100 में से 11 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीखा कि नहीं सीखा? मैं 1-2 प्रैक्टिस में और करवाऊंगा मैं तुझे। देख आज के क्लास थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आज पूरा बाइनरी संख्या को खत्म कर देंगे। आज पूरा बाइनरी संख्या को हम लोग हटा देंगे भाई, ध्यान से देख। देखिए अब 1000 में से की करते हैं, 1000 में से हम लोग की करते हैं बेचारे? घटाते हैं
101 को हटाते, 101 को हटाते, इसको घटा के लिखना है तो पहले लिख भाई 0 हटा हटा के 0 0 1 हटा हटा के लिख 1 0 1। देख एकदम ध्यान से पढ़, एकदम अच्छा से पढ़, इस कदर पढ़ के माथा में घुस जाना चाहिए, दिक्कत तुझे नहीं होना चाहिए बच्चा, एकदम आहिस्ता आहिस्ता इसको देख। और इस जब कुछ नया चीज मिले सीखने को, उस चीज को सीखना, उसको खराब मत करना, उसको अपना समय को व्यर्थ मत करना। अपने देख तेरा समय भी बेशकीमती है और ये समय लौट के तुझे वापस नहीं आएगा। सर पे तुम्हारा बोर्ड बैठा हुआ है और उस बोर्ड को लेकर तुझे तैयारी करना है। और एग्जाम में क्या होगा कि एक एक नंबर का महत्व होता है। सोच भाई, अगर तू एक नंबर से अगर तुम्हारा टॉपर बनना छूट जाएगा, कितना मायूस तू होगा। अगर मान ले 478 पे टॉपर बन गया और तुम्हारा 477 आ गया, कितना दिल टूटेगा तुम्हारा, है ना। इसलिए बच्चा एक एक नंबर का वैल्यू है, हर नंबर को एकदम जोड़ के चलना है, हर नंबर को संजो के चलना है। एग्जाम में नंबर कमना नहीं चाहिए, ठीक है। आजा अब सुना, 0 में से तो एक तो घटेगा नहीं, तो E0 अपना बगल वाला से पैंचा मांगेगा। ये खुद 0 है तो E की करेगा अपना बगल वाला से पैंचा मांगेगा। ये बेचारा 0 है तो E की करेगा, E अपना बगल वाला से पैंचा मांगेगा। ये तो 1 है ना रे, जब E 1 इसको पैंचा दिया तो E तो बेचारा 10 बन गया। तो E0 E तो खत्म हो गया ना 1, यहां कितना बचा 0, ये तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो इसको मैं काट दिया। अब देख 10 से कोई पैंचा मांग रहा है क्या, पैंचा मांग रहा है कौन, E वाला 0 मांग रहा है। तो जब E से 10 से 1 पैंचा मांगा तो E कितना बुआ रहा है, E 10 हो गया। एकरा पास कितना बचा, एगो 1 बचल ना, 10 मतलब 2 1 होता है। तो एकरा पास एगो 1, तो इसको काट दे और यहां पर कितना एगो 1 लगा दे। अब देख ये हो 10 से कोई पैंचा मांग रहा है क्या, हाँ मांग रहा है, ये 0 मांग रहा है। तो जब E इसको E0 को 1 देगा तो E कितना 10, और यहां बुआ कितना बचल, यहां बच गया 1 बच गया। एकरा से कोई मांग रहा है क्या, नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहा तो बात खत्म हो गया। अगर मांगता तो फिर पैंचा लेते ना, पर कोई नहीं ऐसे कर रहा है, कोई नहीं मांग रहा है इससे। 10 में से 1 गया तो कितना 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा, 1 लगाओ। फिर 1 में से 1 गया तो 0, मतलब इसका उत्तर कितना बउआरी, इसका उत्तर हो गया 11 हो गया। ठीक है, देख ले इसका उत्तर कितना 11 होगा। तो कोई भी क्वेश्चन बना बउआरी सेम पैटर्न से तुझे बनाना होगा। ठीक है, आगे आओ। देख कितना मेहनत लगता है पढ़ाने में, पढ़ाने में मेहनत बहुत लगता है। तू लोग कैसे लगता हो कि सर जी आते हैं पढ़ा के चल जाते हैं, नहीं बच्चा, पढ़ाने में मेहनत बहुत लगता है, बहुत मेहनत करना होता है पढ़ाने में। आगे आओ, 1 0 1 1 इतना में से घटा ले, एगो 1 और लगा दे, माइनस कर ले, इतना कर दे। इसको घटा रहे मान ले, ये क्वेश्चन को घटाना, बस ये लास्ट घटाव करवा रहा हूं। इसके बाद मैं इसको 10 धारी को बाइनरी में तोड़ना सिखाऊंगा, फिर बाइनरी को 10 धारी में तोड़ना सिखाऊंगा। अब देख इसको कैसे बनाएगा, तो 1 1 0 1 हटा हटा के लिख 1, फिर 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। इसको माइनस करना है ना, 1 में से गया तो 0, फिर 1 में से गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, 1 1 हो गया, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 11 4 गो 0, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चा, उम्मीद है तू लोग समझ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो, अगर लगे कि तुझे दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में कमेंट जरूर कर देगा, और जब कमेंट करेगा तो अगला वीडियो जब आएगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं कुछ जो जहां तुझे दिक्कत होगा मैं उसका कुछ चर्चा करके तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए समस्या हो, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब आगे चलो, आगे मैं तुझे सिखाता हूं बुआरे कि 10 धारी संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना। देख 10 धारी संख्या को द्विधारी संख्या में बदलना। बच्चा 10 धारी संख्या को कहां बदलना है, द्विधारी संख्या में। 10 धारी को कहां बदलना है बच्चा, द्विधारी संख्या में बदलना है। जैसे मान लो ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% फिक्स हो आएगा, क्वेश्चन को देखने को तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखो, तुझे बोला कि रे 25 एगो संख्या है, अब 25 को बदलना है द्विधारी में।
10 धारे के नीचे 10 लगता है और 2 धारे के नीचे 2 लगता है। तो तुझे क्या करना है बुआ रे, एना करके डंडा मारना है, यहां पर लिखना है संख्या, संख्या कितना हो 25, 25 लगा, और इसके नीचे क्या लगा देना है, शेष लगा देना, इधर शेष लगा देना, शेष का इधर लगाना। इस 25 को तब तक 2 से भाग कर जब तक ये 1 न हो जाए, तब तक इसको 2 से भाग कर। तो देख 2 से भाग लगा, कितना मर्तबे 12 मर्तबे, तो जितना मर्तबे यहां लगा 12 लगा, तो 12 दूना 24, आई तो 25 है ना रे, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो उस शेष को यहां लगा दे, बस हो गया, ये हो गया। 12 आया, 12 में फिर से 2 से भाग लगा, तब तक 2 से भाग लगा जब तक पूरा का पूरा 1 न बन जाए। 12 हो, फिर 2 से भाग लगा, 2 से लगाया तो 2 छक्का 12, तो 2 छक्का 12, तो जब 12 पुड़िएगा तो शेष क्या बचा, जब शेष नहीं बचा तो कितना बुआ रे 0, फिर देख फिर 2 से भाग लगा तो कितना मर्तबे 2 तिया 6, तो यहां पर कितना देखना 2 तिया 6, उड़ गया 6, शेष कितना कुछ नहीं, तो यहां 0 लगा। अब देख फिर 2 से लगा तो 2 एकम 2, यहाँ हो 3, शेष कितना बचलो 1, तो यहां पर शेष लगा। एकरा की करके बोले नीचा से ऊपर मुहे लिख दिए के, नीचा से ऊपर लिखे के, तो नीचा कितना हो 11 2 गो 0 1 भगलो। 25 का बाइनरी संख्या कितना हो 11 00 1 होता है। 25 का बाइनरी संख्या कितना 11 00 1 होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को तुझे देखने को मिलेगा, जो बात है ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, मैं तुझे बोलता हूं कि 17 का द्विधारी संख्या बता, 17 का कितना होगा द्विधारी, 17 का द्विधारी, तो देख 17 पहले लिख, 17 लिखो, एकरा ऐसे करके डंडा से काट, यहाँ की लगा दे, यहां शेष लगा दे। इस 17 को 2 से तब तक भाग कर जब तक पूरा का पूरा कितना 1 न बन जाए, इसको तब तक भाग कर, तो 2 से भाग लगा तो कितना मर्तबे 8 मर्तबे, 2 8 16, जितना मर्तबे लगाया वो यहां लिख, 2 8 16, यहाँ 17 न रे, तो शेष कितना 1 बचले, यहां पर 1 लगा दे, बगले 8 हो, फिर 2 से भाग लगा तो 2 चौका कितना 8 हो गया, शेष कितना बचा 0, 2 चौका 8 तो पुड़िया गया, तो शेष कितना आ गया 0। अब यहाँ 4 लो, इसको 1 करना हो तो भाग करते करते, फिर एक 2 से भाग लगा, तो जब 2 से भाग लगाया तो 2 दूना कितना 2 दूना 4, शेष कितना 0, तो यहाँ पर 0 लगा, फिर 2 लो तो 2 एकम 2 था ना, तो 2 एकम 2 तो पुड़ गया, शेष कितना 0, एक नीचे से कहा ऊपर मुहे लिख दिया 1 और 000, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, देख कितना आसान है, बहुत सिंपल है, अगर तू इसको समझ रहा है बहुत आसान है, एक बार तू समझ गया माथा में तेरा फिट हो गया, माथा में तेरा हार्ड डिस्क में घुस गया, ये हार्ड डिस्क में घुस गया, बस तुझे एक बार अपने हार्ड डिस्क में क्या करना है घुसा देना है, और जब ये हार्ड डिस्क में घुस गया बच्चा, ये तुम्हारा अपना हो गया, ये तुम्हारा तेरा चीज हो गया ये। और इसमें मैं क्या बोला, इतना मेहनत कर, इतना मेहनत कर, इतना मेहनत कर, एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट क्या हो, एकदम शोर मचा के बोले भाई, एकदम हल्ला करके बोले कि तुझे नीरज सर ने पढ़ाया और तू भाई झकास नंबर लाके तू पास हो गया। और मैं यही चाहता हूं कि जिस मुकाम पर मैं नहीं गया, जिस मुकाम तक मैं नहीं जा पाया, उस मुकाम तक तू जा और मेरे से भी ज्यादा सफल तू बन। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाऊं वो बच्चा खूब तरक्की करे, बहुत आगे जाए वो बच्चा। बात समझ रहे हो? चलो इसको भाई स्क्रीनशॉट कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन 1 2 और कराता हूं प्रैक्टिस इसका। मान ले तुझे निकालना होगा 29 का, 29 का बाइनरी कितना होता है, 29 का द्विधारी कितना होता है बुआरे। तो चल तुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, यहां लगा 29 लगा, यहां लिख 2 से भाग कर, यहां शेष लगा। 29 को तब तक भाग कर 2 से जब तक रिमाइंडर कितना, जब तक शेष 1 ना बच जाए। 2 से किया, कितना मर्तबे लग रहा है भाई, तो कितना 14 दूना 28, तो यहां 14 लगा, 14 दूना 28, अरे 29 ना, तो शेष तो 1 लो, तो यहां शेष 1 लगा ले, फिर 2 से लगा तो 2 सते 14, 2 सते 14, 14 तो पुर गया, तो यहां कितना 0, फिर यहां देख 2 है तो 2
तिया 6 7 है तो 2 तिया 6 हमारा 7 है भाई तो शेष कितना एगो बचे हो तो एगो यहाँ लगा फिर 2 से लगा तो 2 एक कम 2 है ना हो 3 तो शेष कितना बचलो 1 बउआ एकरा नीचा से ऊपर में लिख दिए वही तोरे आंसर भ गेलो तो 3 गो 1 0 और 1 हो गया। बात समझ रहे बहुत आसान बहुत सिंपल है भाई बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख बस लास्ट क्वेश्चन मैं तुझे बोल रहा हूं कि कितना पता है 47 का बाइनरी मैं तुझे बोल रहा हूं कि 47 का बाइनरी कितना होगा 47 का द्विधारी कितना होगा तो देख 47 लिख इसको सेम प्रोसेस से कर यहां पर संख्या यहां पर शेष लगा और यहाँ कितना से भाग करना है बोरे यहाँ तुझे भाग करना है कितना से तुझे भाग करना है बच्चा 2 से भाग करना है इसको 2 से तू तब तक भाग कर जब तक कथी न हो जाए जब तक इसका नीचे में कितना शेष में 1 ना बच जाए तब तक उसको भाग करते चलो मतलब नीचे भाग करते करते 1 ना चलावे 2 से किया कितना जल्दी बता 23 दूना 46 23 दूना तो 23 दूना 46 23 दूना 46 है 47 तो 1 लगा दिया फिर 2 से लगा कितना भाई 11 दूना 22 तो 11 यहाँ 23 तो एगो शेष बचलो फिर 2 से लगा तो 2 5 10 है 11 तो 1 शेष बचले फिर 2 से लगा 2 दूना 4 है 5 तो 4 1 5 न रे तो 1 शेष यहाँ लगा फिर 2 आ गलो तो 2 1 कम 2 शेष कितना 0 बुआ रे उल्टा लिख दो 1 0 क्या गो 1 है 4 गो 1 है 1 2 3 4 गो 1 बात समझ आया चलो ठीक एकरा बच्चा स्क्रीनशॉट कर अब आगे आ जाओ मैं तुझे 10 धारी को द्विधारी में बदलना सिखा दिया। अब देख दशमलव युक्त संख्या के आगे में ऐसे ना ऐसे लिखते हैं 10 धारी संख्या के आगे में दशमलव हो तो उसे बाइनरी में बदलना। देख मान ले कोई 10 धारी संख्या है ओकरा आगे में कथी है दशमलव लगा हुआ है जैसे 0.875 ये भाई 10 धारी संख्या हो आगे में क्या है दशमलव लगा हुआ है इसको तू कैसे बदलेगा भाई एकरा बदलेगा कहां द्विधारी में बदल है द्विधारी में कुछ नहीं करना है इधर लिखना है संख्या इधर लिखना है बाइनरी अंक लिखना है। देख बाइनरी अंक लिखना है संख्या कितना है 0.875 इतना तो बच्चा इसको तब तक इसको 2 से गुना कर जब तक ये क्या हो जाए पूरा का पूरा एक बच्चा नहीं हो जाए इसको तब तक तू 2 से गुना करते चल जा या पूरा का पूरा कितना ना हो जाए 0 ना हो जाए इसको तब तक तो गुना करते चल जा। तो ध्यान से देख भाई इसको 2 से गुना किया तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 7 दूना 14 15 के 5 हासिल 1 8 दूना 16 1 17 1.750 तो अब आई में देखिए बाइनरी अंक दशमलव के आगे जो होगा ना उसको अलग कर देना तो दशमलव के आगे कौन बाइनरी अंक है 1 ना तो इस 1 को हटा तरीका सीख इसको 2 से गुना करना और दशमलव का जो आगे बाइनरी होगा उसको हटा लेना दशमलव के आगे एगो बाइनरी था उसको हटा लिया अब 0.750 है ना 0.750 तो एकरा भी 2 से गुना कर किया तो भाई 0 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 दशमलव के आगे बाइनरी कौन देखी था 1 हो तो इस 1 को हटा ले हट गया बच कितना गया 0.500 एकरा फिर 2 से गुना कर
तो कितना बुआ रे 0 0 अब 5 दूना 10 1 कितना आ गया 1। तो अब देखिए कितना 0.000 नहीं, जब पूरा 0 हो गया आपको अति करेगा, अब छोड़ देगा, छोड़ देना, गुना मत कर, इसको पूरा 0 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि 0 दशमलव लगा के ऊपर से इसको नीचे लिख देना। ऊपर से क्या लिखना है नीचे लिखना है। तो कितना भाई तो 1 1 और 1, तो इसका बाइनरी अंक कितना हो गया तो 0.111 हो गया। देख रहा है कि बहुत आसान है, ज्यादा सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। उसका दशमलव नहीं होगा तो भाई 2 से भाग लगता था, और दशमलव लगा हुआ है तो 2 से गुना करना है, ठीक ना। चलो स्क्रीनशॉट मार ला, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि 0.625 एकरा बुआरे बदले के है बाइनरी में, एकरा बदले के बाइनरी में। पहले लिख यहां लगा संख्या और यहां की लगा देगा बाइनरी अंक, यहां लगा बाइनरी अंक। देख मैं तुझे आज बारीकी से पढ़ा रहा हूं, मैं तुझे आज आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं एकदम। आज का जो क्लास है ना वो तुम्हारा मैं चला रहा हूं पैसेंजर ट्रेन की तरह चला रहा हूं। आज पैसेंजर चल रहा है, और पैसेंजर जो होता है वो आराम आराम से स्लो 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 सबको हर टर्मिनल पे हो, जंक्शन, हर टर्मिनल जंक्शन हो गया ना, जहां जहां भी उसका अथी होता है ना, सब जगह जो होल्ट होता है हर जगह रुकते धीरे 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 करते चलता है। और सुपर फास्ट क्या होता है सीधा स्वी भाग जाता है, एक जंक्शन से दूसरा जंक्शन सीधा भाग जाता है, भागता है ना। कोनो कोनो सुपर फास्ट क्या होता है वो जंक्शन पर भी नहीं रुकता है, वो छोटा मोटा जंक्शन पर रुकवे नहीं करेगा, वो सीधा भाग, मान ले कोई ट्रेन है अगर बहुत दूर से अगर चल रहा है, मान लो सपोज कर ले जयनगर से चला और उसको जाना है कहीं, जो उसको दिल्ली या कहीं जाना है, जो उसका जो भी रूट हो जाना होगा, एक चलेगा वहां से, एक कहां रुकेगा समस्तीपुर जंक्शन, दरभंगा में वो नहीं रुकेगा, समस्तीपुर से कहां एक चल जाएगा कहां भाई तो चल जाएगा पटना जंक्शन, बीच में ना रुकेगा, मतलब जो रूट होगा उसका अपना, मतलब बीच में क्या होता है एक दो जंक्शन को गैप कर देता है। या हो सकता है कि सीधा वहां के लिए होगा तो कहीं नहीं रुकेगा, है ना। तो आज का क्लास स्लो 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 चल रहा है, तो आज अच्छा से पढ़ना, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आज का क्लास अच्छा से पढ़ा रहा हूं। 0.625 है, एकरा 2 से तब तक गुना कर जब तक कि पूरा का पूरा 0 ना हो जाए। तो 200 गुना के 5 दूना 10 के 0, हासिल कितना 1, 2 दूना 4 1 5, 5 हो गया पूरा, 6 दूना 12, इतना आ गया। दशमलव के बाद बाइनरी अंक कौन है वो 1 हो, तो यहां कितना लगा देगा तू 1 लगा दे। अब कितना बच गया 0.250, एकरा फिर 2 से गुना कर, 2 से गुना किया तो देख तो ये हो गया 0, 5 दूना 10, 10 के कितना बुआ 0, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, तो 0.5 अरे अब दशमलव के बाद तो 1 है भी नहीं करो, 0 है ना, ए है 0 को यहां लगा दे, जब नहीं होगा 1 तो 0 लगा देंगे। अब 0 पॉइंट कितना है 500, ऐसे 500 है, फिर एक 2 से गुना कर तो कितना अगले बुआ यहाँ अगलो 0, फिर अगलो 0 और 5 दूना 10, ये ना रे। तो दशमलव के बाद कितना बाइनरी हो एगो हो, तो 1 लगा, बच कितना गए 0, 3 गो 0। तब जब पूरा 0 तो छोड़ देना, पूरा 0 तो छोड़ देना, जो बचा इसको ऊपर से कहां लिखना है नीचे, तो 0 पॉइंट लगा लिया और ऊपर से नीचे लिख दिया 1 0 1, ये बच्चा तुम्हारा हो गया। मैं दोनों तरीका तुझे बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट कर। चलो अब नया चीज सीखो। अब जो क्लास होगा वो अब सिखाता हूं तुझे, बस अब ज्यादा नहीं है, बस ये खत्म हो रहा है। अब तुझे दिखा रहा हूं कि बाइनरी संख्या को 10 धारी संख्या में बदलना। किसको बदलना है, बाइनरी को कहां बदलना है बोले 10 धारी में बदलना है। तो एगो पहले रूल याद कर लिया, एगो डब्बा याद कर रखिए, इना डब्बा बना लिया, इसको तू कर क्या पता है बांट दे बहुत डब्बा में, 1 डब्बा 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बांट दिए, बांट दिए अपना सके। यहां पे एगो दशमलव लगा ले, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बाइनरी दशमलव, ये बाइनरी दशमलव कहलाता है। अब सब डब्बा के नीचे 2 लगा,
सब डब्बा के नीचे बच्चा कितना लगा ले? 2। सबके नीचे 2 लगा ले, सबके नीचे 2 लगा ले। आगे में 0 से काउंट कर, 0 पावर 0 से देना, 0 1 2 3 4। अब पीछे 0 तो माइनस से, -1 -2 -3 -4 हो गया। फिर इसको क्या करना है कि सबको ऊपर वाला डब्बा से गुना कर देना है और आपस में इसको प्लस कर देना है, जोड़ देना है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देख। मान ले 11 0 11, इसको दोबारा कहां बदले के? इसको बदलना है 10 धारी संख्या में। तो देख कुछ नहीं करना है, क्या वो अंक है? तो 1 2 5 गुना 1 2 3 4 ऐसे भाग ले। अरे दशमलव के लास्ट में तो होबे ना करता छुपना रे, एगो दशमलव का भी डब्बा बना ले, यहाँ दशमलव लिख ले। कितना? 2 4 5 गुना 1 1 0 1 1 लग गए। दशमलव हर संख्या के पीछे में छुपल हुई है, तो दशमलव मिला। अब दशमलव के आगे का खेला है तो पावर कितना? +0 से। ये दशमलव के पीछे खेला होता तो पावर माइनस से काउंट होता। सबके नीचे 2 लगा दिए, सबके नीचे 2 लगा, सबके नीचे बचा कितना लगा? 2। दशमलव के आगे बढ़ रहा है पावर 0 से, 2 1 2 3 4 देख ले, 0 1 2 3 4। आज सबको अपना ऊपर से गुना कर देना है, सबको ऊपर से गुना करना है, सबको ऊपर से गुना करना है बच्चा, एक आपस में जोड़ देना। मतलब की करना है 1 गुना 2 के पावर 4 प्लस 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 प्लस यहाँ 1 हो ना, तो 1 गुना 2 के पावर 0 कर दे सबके। देख सबको अपना ऊपर से गुना करके सबको जोड़ देना। अब देख कितना आवे छो, तो 2 का 4 कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो गए। 16 एकम 16 ही होते हैं, तो यहाँ 16 प्लस में 2 का क्यों 8 8 एकम 8 8 ही लगा प्लस में। अरे 0 से गुना करके तो भेरू जीरबे ना, एक छोड़ दे भाई, ई जीरबे हो गए वाला। 2 के पावर 1 2 ये 2 एकम 2 2 प्लस 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1 हो छे, 1 एकम 1, तो यहां कर ले 1 कर ले। अब देख 16 8 कितना 24, 16 4 20 4 24, 24 2 24 2 26 1 27, तो 27 बोर 1 का आंसर कितना हो गए 27। 11 0 11 के कर बाइनरी है 27 की। एगो क्वेश्चन तो दिखा दे छो 27 का, देखिए बाइनरी कितना हो, जैसे 27 का बाइनरी मिला ले तू सब। 27 का देखिए, जब 27 नहीं बताया, 27 नहीं बताया था ना, निकाले 27 कितना। देख 27 हो ना, 27 का निकाल, 2 से कर, 2 कितना 13 दूना 26 13 शेष 1 आ गया। फिर 2 से कर, तो कितना 2 से कली था 2 छक्का 12 1 आ गया। फिर 2 से कर, 2 तिया 6 शेष 0। फिर बच्चा 2 से कर, 2 एकम 2 शेष कितना आ गया 1 आ गया। आप उल्टा लिखा है ना, तो कितना हो 27 का बाइनरी देख तो 11 0 11 नहीं भूल गए। देख 27 का बाइनरी कितना हो 11, 27 का बाइनरी कितना, 27 का बाइनरी कितना हुआ रे, 27 का बाइनरी हो 11 0 11 ये हो छे। बात समझ रहे? तो जब 27 के बाइनरी 11 0 11 है, तो हमरा की बोले 11 0 11 पूछा था कि भाई ये किसका बाइनरी है, किसका भाई 27 का। देख कैसे बनल इससे, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारे करा। अगला देखो, मैं अभी और करके तुझे दिखा देता हूं। एगो चल ना, एगो इसका देख 29 का निकाला छो कितना, 3 गो 1 और 0 1, 3 गो 1 0 1, 3 गो 1 0 1। तो ये अपना सके पता है बड़ी केकर बाइनरी है भाई, ये तो 29 का बाइनरी है, ये 29 का बाइनरी है। तो हम इसको बना कर देखते हैं भाई 29 का है तो कैसे है। तो चल डब्बा बना, एगो तो दशमलव में दशमलव नहीं हो तो दशमलव भाई लास्ट में तो होता ही, तो यहाँ दशमलव लगा, क्या हुआ है 1 2 3 4 5 हुआ है, 1 2 3 ऐसे जो है लिख दे दिया। सबके नीचे हुआ 2 लगा, सबके नीचे 2 लगा, सबके नीचे 2 लगा, सबके नीचे 2 लगा, 0 1 2
3 4 लगा दिया। इसको ऊपर से गुना कर लिया, जोड़ ले, आंसर मिले तो तोरा। तो कितना हो गया 1 गुना 2 के पावर 4 प्लस 1 गुना 2 के पावर 3 प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 आ गया। अब प्लस में 1 गुना 2 के पावर कितना 0, तो 2 के पावर 4 कितना 16, 16 कम 16 प्लस में 2 का क्यों कितना 8, 8 एकम 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4। अब बुआ रे ई कल के गुना तो वैल्यू कितना होता है, एक का वैल्यू कितना 0 ना, छोड़ दे उसको। फिर 2 का पावर 0 कितना 1 हो जाए, तो 1 एकम 1 हो गया। अब देखिए था 16 8 24, 24 4 28, 28 कितना 29। तो किसका बाइनरी है भाई, तो ये 29 का बाइनरी है। सीखा कि नहीं सीखा, उम्मीद है सीख गया होगा। अब आगे देखो, अब तुझे दिखाता हूं 0.11 3 को 1 का। अब देख ई किसका बाइनरी है, से ई किसका बाइनरी है, कौन संख्या का बाइनरी है, कौन संख्या का। तो देखिए तो आई में क्या हुआ रे कि आई में दशमलव तो आगे लगा हुआ है, 0 दशमलव है, तो लगा ना 0 ले ले, यहाँ दशमलव ले ले। आप देखिए पीछे अंक है, तो पीछे है तो पीछे डब्बा बना भाई, क्या हुआ 3 गुना, तो 1 एगो डब्बा यो, एगो डब्बा यो, लिख दिलिए। अब देख दशमलव के आगे तो प्लस 2 लगे, मतलब सबके नीचे 2 लगे, जागो डब्बा 2 लगा, खाली दशमलव वाला में 2 मत लगी, दशमलव वाला में 2 नहीं लगता है। दशमलव के आगे पावर 0 से और पीछे -1 से, तो पावर आगे कितना 0 से और पीछे -1, तो -1 -2 और माइनस कितना रे 3। अब देख 0 गुना करके तो 0 ना करेगा, देख रहा छोड़ देना। 1 गुना 2 की पावर -1 प्लस में 1 गुना 2 की पावर -2 प्लस में 1 गुना 2 की पावर -3 आ गया। अब देख तू माइनस सबका है, सबको बट्टा मिला, तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, नीचे ले तो पावर प्लस ना रही, -2 से +1 और 2 हो गए। फिर देखिए एक पावर 1 करते दिक्कत होता, प्लस 1/2 की पावर कितना प्लस में 3 आ गया। देखिए तो 1/2 प्लस 1/4 अब प्लस कितना 1/8, एलसीएम कितना बुआ रे, एलसीएम 8 आ गया। तो 2 चौका 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8, तो कितना 7/8 करवाही, तो 0.875, 0 पॉइंट कितना 800, 0 पॉइंट कितना रे 0.875 ही होगा, ठीक है ना। देखना इससे पहले निकाला होगा 0.875 का बाइनरी देख ले, 0.875 का है ना, 0.875 कितना 0 और 3 1 खाओ, तो एक हल किया तो ये चला गया, और एक हल किया तो क्या मिल गया, ये नहीं मिल गया। चलो स्क्रीनशॉट मार लेगा। अब बचा एगो लास्ट क्वेश्चन करा, एगो लास्ट क्वेश्चन। अब 0.101 है, इसका बाइनरी पूछ रहा है कितना होगा, ये कितना का बाइनरी है, तो वो संख्या अपना से पूछा है, वो संख्या पूछे 10 धारी संख्या पूछे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हो तब डब्बा बना ले, 0.0 लगा ले, एगो डब्बा में दशमलव लगा ले, पीछे का अंक है तो पीछे का अंक लिख ले, क्या होती है ना, तो 1 3 को 1 0 और 1 लगा दिलिए। सबके नीचे में 2 लगा, सबके नीचे में 2 लगा, सबके नीचे में 2 लगा, लग गया। दशमलव के आगे पावर 0 से काउंटिंग हुए, पीछे -1 से काउंटिंग हुए, तो -1 -2 और -3 होता है। अब एकरा ऊपर से गुना करे, तो एकरा कल्ला गुना करवे, तो 0 से गुना करेगा तो 0 ना, तो छोड़ दे इसको। तो इसको देख तू 1 गुना 2 की पावर -1 प्लस में, फिर ये 0 गुना कर रहा है तो 0 है, तो एकरो छोड़ देना, एकरो छोड़ दे, आगे चलो। 1 गुना 2 की पावर -3, तो ये नीचे लेते कितना 2 की पावर +1 प्लस 1/2 का कितना क्यू। अब देख ले बोरे 1/2 प्लस में 1/2 का क्यू कितना 8 हो गया, तो 1/8, तो एलसीएम कितना हो गया 8, 2 चौका 8 प्लस 8 एकम 8, तो 5/8 भाग कर वही, तो 0.625 आंसर होगा, 0.625, मतलब इसका आंसर कितना 0.625 होगा। 0 3 0 1 0 1 का 10 धारी में कितना 0.625, देखिए 0.625 का चेक कर ले, मिला 0.625 का क्या होता है, 0.625 है कितना 0 1 0 1 होता है, बात समझ रहे हैं, ठीक। चलो आज का बोरे हमारा बाइनरी संख्या में पूरा खत्म कर दिया,
और अब जो क्लास होगा वो लॉजिक गेट पर होगा। अब लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगा डायोड पढ़ाऊंगा, पीएन डायोड पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा। मतलब पहले बाइनरी को खत्म करके, आज तो खत्म हो गया इस वीडियो में, अगला क्लास लॉजिक गेट का होगा। तो लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आता है और बाइनरी से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से करना। और लगे कहीं पर समस्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो बोल कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर कर देना। नहीं करेगा भाई तो मुझे ये लगेगा कि हाँ तू समझ गया, और मुझे ये उम्मीद है कि मैं जिस कदर तुझे पढ़ाया हूं तुझे समझ में अच्छा आया होगा। और मैं फेकैती तो नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जितना देर आ रहा हूं मैं उतना देर मैं तुझे अच्छा से मैं पढ़ा के जा रहा हूं। मैं औरों की तरह मैं फेंक के मैं नहीं जाता हूं, मैं फेंकूंगा तू लपटेगा, मैं ये काम नहीं करता हूं। बात समझ रहे हो? चलो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।